हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। इसके पहले हम आपको दो जीवन परिचय बता चुके हैं, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का। बस उनको आपको तीन या चार जीवन परिचय बताएंगे जो एग्जाम में आएंगे। बस उसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे द्वारा बताए केवल चार जीवन परिचय कर देकर पढ़ लीजिएगा और आपके सिलेबस में 7 हैं और 4 में से आपको एक ना एक ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं 4 बताऊँगा उसमें से कोई 2 होंगे आपके ऑप्शन में। तो आज मैं राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बताएंगे, तो उसको आप लोगों को याद कर लेना है। 2024 में 90% यही आएंगे। चलो अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। अब लिखा है राजेंद्र प्रसाद, अब लिखा है 90% यही आएगा, मतलब आने के पूरे चांस है। 10% ना आए लेकिन आएगा जरूर, और 2024 में। अब चलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता कौन है, पत्नी कौन है, पिता कौन है, और ये इनका विवाह किस सन में हुआ, क्या क्या इन्होंने किए, वो सब इनके बारे में दिया है। और उन्होंने कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की और उनके बारे में क्या क्या है, सब इनके बारे में बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। अब लिखा नाम तो इनका राजेंद्र प्रसाद है और इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? छपरा जनपद के जीरादेई नामक गाँव में हुआ। और इनकी माता जो है वो कमलेश्वरी देवी हैं। इनके पिता का नाम महादेव शाह है तथा इनकी पत्नी राजवंशी देवी हैं। जो राजवंशी देवी, इनका विवाह जो हुआ था 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। जब राजेंद्र प्रसाद 12 साल के थे तभी इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। इनकी रचना जो है शिक्षा और संस्कृति, और भी रचनाएं इनकी कई हैं। मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हुई। अब चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। अब इसको अगर आपने इतना डाटा याद कर लिया और पेपर में इतना डाटा आप सही लिख देते हैं, तब भी एग्जामिनर आपको 1 से 2 नंबर तक दे देगा। 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। अगर आपने ये डिटेल सही भर दी और जीवन परिचय में कहीं भी आपसे मिसफॉल्ट हो गई तो आपको एग्जामिनर ये चीज़ें देख करके आपको नंबर दे देगा। अगर इसमें कहीं भी मिसफॉल्ट हो गए तो आपका ये डाटा सही होना चाहिए। अब चलते हैं जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। लिखा है जीवन परिचय, तो भारत रत्न, इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया था, इसलिए इनका नाम भारत रत्न। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884, जो आपको पेपर में काले पेन से लिखना है उसके नीचे में अंडरलाइन कर देता। आप अगर आप इनको काले पेन से लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। जो इनकी माता है उनका नाम कमलेश्वरी देवी था तथा इनके पिता का नाम महादेव शाह था। जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में इनको काले पेन से लिखना। तथा 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो हुआ वो राजवंशी के देवी जी के साथ में हुआ। अगर उधर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी का नाम क्या है तो राजवंशी देवी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए तथा एमएल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। और इसके बाद यह मुजफ्फरपुर कॉलेज में, इसके बाद आप मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक आपने वकालत की। अब उसी के आगे चलते हैं। जो हो चुका था उनके बारे में, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था या आंदोलन में उन्होंने जो भी किया था। तो अब उसी के आगे चलते हैं। सन 1920 ईस्वी से गांधी जी से प्रभावित होकर, ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो 1920 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी से जो होकर प्रभावित हो गए थे तो वो देश सेवा के कार्य में लग गए थे। 1920 ईस्वी में वो गांधी जी से प्रभावित होकर, ठीक है, देश सेवा में लग गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अब लिखा है आप 3 बार सभापति चुने गए। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो 3 बार सभापति चुने गए। और सन 1952 से, ये काले पेन से लिख रहे हैं, सन 1952 से 1962 ईस्वी तक आप राष्ट्रपति के पद पर रहे। आपकी ईमानदारी, आप बहुत ईमानदार थे, निर्भीकता थे। आपकी ईमानदारी, निर्भीकता और देशभक्ति के लिए आप बहुत प्रसिद्ध थे।
आपकी जो मृत्यु हुई, आपका निधन हुआ, वो 1963 में हो गया और आपने कई रचनाएं लिखी। यहाँ पे केवल वही रचनाएं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे। गांधी जी की देन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, ये 4 रचनाएं। इसके बाद अगले दिन किसी और जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं।